राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल भडली नवमी पर, जिसे भड़रिया नवमी कहा जाता है, अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। विवाह के बहुत सारे कार्यक्रम इस दिन हर साल होते हैं, लेकिन इस साल भडली नवमी पर विवाह संस्कार क्यों नहीं होंगे? विवाह के जुलाई में कौन से मुहूर्त रहेंगे? इस साल जुलाई के बाद कब से कब तक चातुर्मास रहेगा, जिसमें शुभ और मांगलिक काम बंद रहेंगे? इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों में कुछ तिथियों को अबूझ तिथि माना गया। इन तिथियों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए हमें किसी भी आचार्य से पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हीं अबूझ तिथियों में से एक है भडली नवमी, जिसे भड़रिया नवमी भी कहा जाता है। भड़रिया नवमी पर विवाह के बहुत सारे संबंध यानी कि शुभ विवाह संपन्न होते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता, वो भडली नवमी के दिन विवाह करते हैं तो विवाह शुभ फलों को प्राप्त होता है। लेकिन इस साल बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है कि भडली नवमी पर विवाह का मुहूर्त नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्रों में कुछ तिथियों को अबूझ कहा गया, जिनमें कोई भी शुभ काम करने के लिए किसी आचार्य से पंचांग दिखाकर शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। इन अबूझ तिथियों में कोई भी काम करने से शुभता और सफलता प्राप्त होती है। इन अबूझ तिथियों में ही है भडली नवमी। इस नवमी को हर साल हजारों विवाह होते हैं, लेकिन साल 2026 में 22 जुलाई 2026 को भडली नवमी है। लेकिन इस दिन गुरु का तारा अस्त रहेगा। इस साल गुरु तारा 17 जुलाई 2026 को अस्त होगा और 11 अगस्त 2026 को उदय होगा, जिसकी वजह से विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी विवाह के मुहूर्त के लिए गुरु और शुक्र तारा उदय होना बेहद जरूरी होता है। इन दोनों ग्रहों को ही वैवाहिक सुख और दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है। इनके अस्त होने पर विवाह किया जाए तो वैवाहिक सुख में कमी बनी रहती है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव जैसी परेशानियां आती हैं। अब बात करते हैं कि इस साल चातुर्मास कब से कब तक रहेगा, जिसमें शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस साल 2026 में 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। इस दिन देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए सभी शुभ काम रुक जाते हैं। चातुर्मास के 4 महीनों में शादी विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार, नामकरण, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नया व्यापार शुरू करना आदि जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु जागते हैं, तब फिर से शुभ काम शुरू होते हैं। इसलिए 25 जुलाई के बाद 4 महीने तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं होगा। 20 नवंबर को देव उठनी एकादशी से फिर से शुभ काम शुरू होंगे। अब जानते हैं जुलाई के महीने में आपको कौन कौन से शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। देखिए, साल 2026 में जुलाई के महीने में चातुर्मास शुरू होने से पहले कुछ मुहूर्त पंचांग में दिए गए हैं। पंचांग के अनुसार 1 जुलाई को पहला मुहूर्त होगा। इसके बाद 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को दूसरा, 7 तारीख को तीसरा, 11 तारीख को चौथा और 12 तारीख को 5वां विवाह मुहूर्त होगा। इस तरह जुलाई के महीने में सिर्फ 5 दिन ही विवाह आदि शुभ काम किए जा सकते हैं। तो बंधुओं, 2026 में ये बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जब भडली नवमी पर विवाह संस्कार नहीं होंगे। गुरु तारा अस्त होने की वजह से इस विवाह संस्कार पर रोक रहेगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।